अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। और ये गोरखपुर नाके पे हम पहुँचे हैं, बड़ी लेट आए हैं लेकिन चक्री वाली साइड से। और ये गोरखपुर नाके से आगे एक भी गाड़ी नहीं जाने दी जा रही है, लेकिन जो वर्कर हैं और बाकी लोग हैं उनको आगे की तरफ जाने दिया जा रहा है। वो पैदल यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सारी पूरा मुकम्मल तौर पे गाड़ियों से भरा हुआ है। ये इधर भी देख रहे हैं, सारी पीटीआई के लोगों की ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये रास्ता मुकम्मल तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं बंद किया हुआ है। ये मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर वाली साइड है। और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर फैक्ट्री नाका है, वहाँ पर अलीमा ख़ान लोग हैं। ये मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस की जो नफरी है आप इसको देख सकते हैं, मुकम्मल तौर पे यहाँ पे एक्टिव खड़ी हुई है। और उस एक बंदे के यहाँ पे पैदल लोग जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आगे गाड़ी मोटरसाइकिल सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि वो यहाँ पे आप देखिए पंजाब पुलिस का नाका लगा हुआ है। मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पैदल जाना है, यहाँ पर भी वो बंद कर रहे हैं पंजाब पुलिस। अगर आप देखें तो इस वक्त जो सिचुएशन है गोरख नाका जो है उसी पर यहाँ पर पूरा यानी ट्रक खड़े कर दिए। पंजाब पुलिस वहाँ पर मौजूद है और वो लोगों को भी रोक रही है वहाँ से अडयाला जेल जाने से। तो इस वक्त जो हालात हैं ये आपके सामने हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ जो है काफिलों की सूरत में जो गाड़ियाँ आई थी उनको भी रोका जा रहा है। यहाँ से आम वर्कर जो हैं वो जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उनको भी रोका जा रहा है। आज मुलाकात हो जाएगी, अगले हफ्ते हम अब हमारी डिमांड है कि वापस रिस्टोर किया जाए जो अदालत के ऑर्डर्स हैं। हम अब अदालत के लिए खड़े होंगे। अदालत के जो अहकामात हैं, जो तौहीन अदालत ये रोज़ कर रहे हैं, हम उसके लिए अब खड़े होंगे। हम अपना सारा जो हमारे अदालत से दिए हुए जो हमें इजाज़त है कि हम 6 लोग मिल सकते हैं, इनको मुलाकात करवाने देनी चाहिए। अगले मंगल को पूरी मुलाकात होगी। और वैसे भी इंशाल्लाह जल्द, अगर वो हाई कोर्ट ने नहीं सुना, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो फिर हम सड़कों में ले लेंगे। अलीमा खान साहबा ये भी कल से क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि क्योंकि आज कारकुनान की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है। अभी शायद फटक साहब इनको पीछे हटा रहे थे, कह रहे हैं जिस तरह 9 मई हुआ था इस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा भी हो सकता था और इमरान खान साहब को यहाँ से किसी और जेल में शिफ्ट भी किया जा सकता था। आप इस पर क्या कहेंगे? क्यों? इमरान खान कौन है? इमरान खान 90% लोगों का लीडर है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि 90% लोगों की आवाज़ बंद कर दें, यही चाह रहे हैं ना? ये इमरान खान के पीछे नहीं है, ये आपके 90% आवाज़ के पीछे हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग कभी अपना हक ना मांगो, ये थोड़े से जो लोग हैं ये आपका मुल्क लूटते रहें और आप अपनी आवाज़ ना उठाओ। तो ये इमरान खान का इम्तिहान नहीं है, ये इम्तिहान तो इन लोगों का है। और हमारी जो पाकिस्तान है मुत्तहिद है, उन्होंने 8 फरवरी को वोट दिया था। उनको पता है कि वो किससे वोट दिया था। उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए वोट दिया था, उन्होंने अपने नुमाइंदों के लिए वोट दिया था। जो इन लोगों ने 14 सीटें इनकी थी और इन्होंने पता नहीं अब कितनी 135 बना ली हैं। ये इतने चोर हैं, पैसे तो चोरी करते हैं, तो सारी सीटें रोज़ चोरी कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंशाल्लाह वक्त आएगा, वक्त अब बदलने लग रहा है। आपको नज़र आ रहा है, लोगों का मूड देख लें, लोगों के मूड पे वक्त चल रहा है। ये अब गोली किसी पे चलाएंगे, लोग इनसे हिसाब ले लेंगे। आप जरा चलाएं तो सही। खान साहब ये बताइएगा, चीफ मिनिस्टर साहब 18 घंटे यहाँ पे बैठे रहे हैं और उनके बाद उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है जो आपके सामने इस टाइम आप मुजाहिरा कर रही हैं, तो आप क्या समझती है कि जो चीफ मिनिस्टर ने ये वाली स्ट्रेटजी बनाई थी उसके लिए उनकी मुलाकात? चीफ मिनिस्टर जवान होने का कई फायदे हैं लेकिन उन्होंने जब वो सारी रात बैठे, सुबह तक ठंड में बैठे, तो उन्होंने एक किस्म की वही लीडरशिप होती है कि अगर हम वो बैठ सकते हैं बाकी भी आ सकते हैं। तो लोग आज बड़ी तादाद में आए भी हैं और आपको पता है कि रास्ते में उन्होंने चारों तरफ नाके लगाए हुए, गेट भी लगा दिए सड़क के ऊपर। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, अब नहीं रोक सकते। लोगों का समुंदर है, अभी थोड़े लोग हैं, अगली दफ़ा ये तोड़ के चले जाएंगे, ये जो सड़कों पे इन्होंने बैरियर्स लगाए हैं। लेकिन ये
हमें इमरान खान के लिए हम खड़े होंगे और इंशाअल्लाह हम उनकी रिहाई तक इनके साथ, हम उनको पता होना चाहिए कि उनके साथ लोग खड़े हैं और ये इनका ख्याल था कि इमरान खान को आइसोलेट करेंगे, लोग भूल जाएंगे। लोग नहीं भूलेंगे। लोग नहीं भूलेंगे। बहुत शुक्रिया आलिमा खान साहब हमारे साथ मौजूद थी। ये इस वक्त अडियाला जेल के मनाजिर हैं और आपको यहाँ के जो मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी तादाद में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। पिछली जो कॉल थी जब नौरीन खान नियाज़ी के साथ जिस तरह उसका सलूक किया गया था और फिर पीटीआई के वर्करों के अंदर गम और गुस्सा देखा गया था और जिस तरह से वो यहाँ पे पहुँचे थे, ये कहा जा रहा था कि अडियाला की तारीख़ में जब से इमरान खान यहाँ पे कैद व बंद हैं सबसे ज़्यादा लोग आए हैं, लेकिन आज वो पिछला रिकॉर्ड भी टूट चुका है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं। ये एरिया आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर वाली साइड है और यहाँ से तकरीबन जेल पूरा 1.5 किलोमीटर तकरीबन दूर है और ये लोगों का कारोबार देखे किस तरह से ठप करवाया हुआ है। जो सुबह से बंद है, जो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनका आज क्या बनेगा? ये कम से कम इंतज़ामिया को सोचना चाहिए कि जो डेली 1000 रुपया 1500 रुपया घर लेके जाता है और फिर उसका सामान लेके जाता है, उनके कारोबार यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ठप किए हुए हैं। ये गोरखपुर के मनाजिर हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और अभी यहाँ थोड़ी से आगे फासले पे हम जाएंगे तो अलीमा खान को रोका हुआ है। नौरीन खान नियाज़ी को मुलाकात की इजाज़त मिल गई है और ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई मज़ार पे नहीं लोग जाते। हरमीत भाई ऐसे ही लग रहा है जैसे वो अक्सर हमारे यहाँ ननकाना साहब में ना जी जी जब वो बाबा जी का जन्मदिन होता है जी, तो इसी तरह किलोमीटर आपने पैदल जाना होता है क्योंकि नाके लगे होते हैं, हाँ। गाड़ियाँ रोकी होती हैं। हाँ। तो आज आप देखें कि ऐसा लग रहा है कि लोग जो है अपने मुर्शिद के पास इसी तरह लाइनों में जा रहे हैं और उनको पुलिस बाकायदा जो है चेक कर रही है। हाँ। हद तक कि मीडिया के लोगों को भी रोका जा रहा है। सही बात है। आप कार्ड दिखाएंगे, फिर उसके बाद उनकी अलग सी तफ्तीश होती है और उसके बाद आपको छोड़ेंगे। हाँ। तो आपकी बात दुरुस्त है कि दुकानें, हाँ। ये लोग जो डेली आते हैं, काम हाँ। करते हैं, तो आपने एक तरफ तो पूरे इस्लामाबाद, सर पिंडी। इन दुकानों पे जो डेली काम करने वाले लोग हैं सर आप दिहाड़ीदार, देखें जी, वैसे भी माशी सूरत हाल तबाही की तरफ जा रही है। हाँ। हालात इतने खराब हैं, इस हाँ। सूरत में आपने लोगों की दुकानें बंद करवाई हैं। मसला क्या है? आपको इतना खौफ किस चीज का है कि पूरा गोरख गांव जो है आपने बंद किया हुआ है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हाँ। एक शख्स की मुलाकात करा दें। हाँ। कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि एक शख्स से मुलाकात के लिए पूरे गांव को बंद कर दिया जाता है। हाँ। तो यकीनन पूरा सिस्टम डरा हुआ है। हाँ।